हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आप सभी को पहले अवगत करा दिया है कि हम आरओ और एआरओ के लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पे समस्त चीज़ें कवर की जाएँगी। तो उसके पहले हम लोगों ने डिटेल में बातें कर ली थी। आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं, हम लोग आज बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आरओ, एआरओ के लिए आपको कौन-कौन सी जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, वो पढ़नी है, आपके पास होनी चाहिए, उन सभी बातों पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है? वैकेंसी के बारे में बता देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि हाँ, कब तक नोटिफ़िकेशन आ सकता है। ठीक है? फिलहाल यहाँ पे हम लोग बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा है और साथ में जो मुख्य परीक्षा है, दोनों के लिए। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, तभी चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है? और चैनल पे अगर नए आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि जैसे कोई वीडियो हमारा आएगा, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग बुक लिस्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पे बात करेंगे। ठीक है? आपको मैंने कल बताया था कि ये 200 अंक की होती है। ठीक है? 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर 140 मार्क का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, वो 60 मार्क का होता है। कुल मिला के 200 अंक और 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। तो ये तो बात एक पैटर्न की हो गई। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका जीएस का होने वाला है, ठीक? उसके लिए कौन-कौन सी पुस्तकें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। एक ही बुक आप अगर कई बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतिहास के बारे में हम लोग अब बात करते हैं, तो इतिहास के लिए इस समय बुक आपको कौन-सी पढ़नी चाहिए, कौन-सी बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है? एनसीईआरटी जो है वो 6 टू 12 अगर आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर ऑथेंटिक बुक्स की हम बात करेंगे, जहाँ से आपको ज़्यादा फैक्ट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो वो यहाँ पे आपसे बात करेंगे। तो प्राचीन भारत की आती है, सौरभ चौबे की बुक आती है, ठीक? मैंने पढ़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक? वहाँ पे आपको फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है बुक में, साथ में कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे दिया हुआ, कंटेंट बहुत अच्छा है उस बुक में, तो इसलिए मैं आपको प्राचीन भारत के लिए सौरभ चौबे की बुक प्रेफ़र करता हूँ। फिर है मध्यकालीन जो भारत है, उसके लिए कौन-सी बुक है, तो सेम उसी के लिए हम बात करेंगे। ये भी क्या है, सौरभ चौबे की बुक आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे की बुक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको पास ये बुक होनी चाहिए। अन्यथा में अगर आपके पास कोई बुक पहले से मौजूद है, एस के पांडे हो गई, ठीक है? या फिर हम अगर मध्यकालीन में सतीश चंद्र की बात करें, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है या आप इनिशिएट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, ठीक है? फिर है तीसरा पार्ट आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम लैंग्वेज की हो जाती है, तो इसलिए आपको मैं स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो प्रेफ़र करता हूँ। स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है। बिपिन चंद्रा की भी आती है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है? तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम बुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के बारे में जो बुक्स आपके लिए होनी चाहिए वो मैं बता दी। साथ में अगर इतिहास के लिए आप लोग, एक बुक आती है साथियों, एक आती है घटनाचक्र पूर्वावलोकन। कौन-सी आती है? पूर्वावलोकन आप लोगों के पास होगी, ठीक है? पूर्वावलोकन, ठीक? इसमें क्या होते हैं कि पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो उन सभी का संकलन आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो उससे क्या कर सकते हैं आप, पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को जान सकते हैं और किस प्रकार से पेपर आता है, सब चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग पूर्वावलोकन अगर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कुल 8 खंडों में आपको मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पे सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत व विश्व के भूगोल की बात करेंगे। तो इसके लिए क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है? एनसीईआरटी, क्योंकि आरओ और एआरओ में अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको मुश्किल से 5 या 6 महीने जो भी मिले, ठीक है? तो इसके लिए आपको बुक बता दूँ, तो भारत व विश्व का भूगोल जो है उसके लिए महेश वर्णवाल की आप बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और अगर हम कहें परीक्षावाणी, ठीक है? इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, दोनों बुक अच्छी हैं, ठीक है? महेश वर्णवाल भी बुक अच्छी है, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, फैक्ट भी उसमें मौजूद हैं और परीक्षावाणी में भी फैक्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौजूद हैं, ठीक है? तो दोनों बुक अच्छी हैं और आप इनमें से कोई एक बुक जो है वो ले सकते हैं।
विज्ञान के लिए हमेशा मैं बताता आया हूँ, जो लूसेंट सामान्य विज्ञान आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। और इसके साथ में अगर पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, आप उसको लगा लिए विज्ञान के, ठीक? तो इतना आपके साइंस के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है? फिर आता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में क्या है? तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा लेंथी बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक? उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, ठीक है? तो अगर आरओ के लिए आप देख रहे हैं, तो आरओ के लिए आप परीक्षा वाणी ले लीजिए। समय के अनुसार परीक्षा वाणी आपके लिए मौजूदा हालत में बेस्ट रहेगी। लक्ष्मीकांत के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और बाकी हमारे जो वीडियोज़ हैं, क्रैश कोर्सेज़ हैं, वो आपको तो मिलेंगे ही, ठीक है? फिर है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी परीक्षावाड़ी या फिर रमेश सिंह, इन दोनों में से कोई एक बुक लिख सकते हैं। रमेश सिंह वही बात हो गई, रमेश सिंह ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। परीक्षावाड़ी क्या है, इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक। तो परीक्षावाड़ी जो है आप लोग यहाँ पे आरओ के लिए प्रेफ़र कर सकते हैं। ध्यान रहे मैंने जिसमें ऑब्लिक लगाया हुआ है उनमें से एक बुक आपको लेनी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण जो है उसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। परीक्षा वाणी जो है वो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी रहेगी, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आ जाएँगे, ठीक। ज़्यादा किसी बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है यूपी विशेष की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो जीके पोर्शन होता है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए कौन-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो घटना चक्र का एक अतिरेकांक आता है, एक घटना चक्र की बुक आती है जिसमें यूपी विशेष करके होती है, ठीक है? पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है? ये बुक अच्छी है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? घटना चक्र की आप यूपी विशेष की ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं ये वाली, तो आप क्या कर सकते हैं परीक्षा वाणी की भी बुक ले सकते हैं, ठीक है? दोनों बुक एक जैसी हैं, दोनों में भी बढ़िया दिया हुआ है। आप चाहे परीक्षा वाणी ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है? दोनों बुक अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं करंट अफ़ेयर की, करंट अफ़ेयर कैसे पढ़ा जाए? तो करंट अफ़ेयर तो मैं तो सलाह देता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक? रेगुलर डेली जो करंट अफ़ेयर होता है उसको कवर करिए, उसको लिखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ये करंट अफ़ेयर जो होता है अगर आप 1 डेढ़ साल का इकट्ठा कर दिए ना तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, ठीक है? और अगर 10 महीने का करंट अफ़ेयर आप एक साथ पढ़ने बैठेंगे ना तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ़ खाना-पूर्ति होती है। तो करंट अफ़ेयर तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आप डेली बेसिस पे करंट अफ़ेयर तैयार कीजिए, लेकिन परीक्षा टाइम में क्या करें, आपके पास अगर नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने करंट के बना के रखे हैं, मैं तो ये कहूँगा करंट के नोट्स आप रेगुलर बनाइए। अगर जिसके पास नोट्स नहीं है वो क्या करे? उसके लिए साथियों घटना चक्र की मासिक मैगज़ीन आती है, हर महीने निकलती है, ठीक? वो आप ले सकते हैं, ठीक? वहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। एक विकास कुमार करंट अफ़ेयर मैगज़ीन आती है, ठीक है? ये भी बुक आप काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको प्रतिदिन के हिसाब से जो करंट अफ़ेयर है मतलब डे वाइज़ वो इस बुक में दिया हुआ है, साथ में स्टैटिक्स जीके भी होता है इसमें, ठीक? तो ये भी बुक आपके लिए अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई बात करंट अफ़ेयर की। अब इसमें आपका रीज़निंग भी पूछा जाता है, आपको मैंने बताया था। रीज़निंग भी आएगा तो रीज़निंग के लिए क्या करेंगे आप, अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है रीज़निंग के लिए, ठीक है? बहुत हार्ड रीज़निंग जो आरओ में नहीं पूछते हैं, ठीक है? तो अरिहंत प्रकाशन की बुक ले लीजिए और उसको देख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। उसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं, सॉल्व कर लीजिए और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी है, उसमें जो रीज़निंग के आए हुए हैं, वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। इतना काफ़ी रहेगा, इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जनसंख्या और नगरीकरण, इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक आपको मिल जाएगी, बहुत मोटी नहीं है, ठीक पतली सी बुक है, ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें जनसंख्या और नगरीकरण दोनों के जो डेटा दिए हुए हैं, वो सब दिए हुए हैं, ठीक? इससे आसानी से आप कवर कर लेंगे। गणित के लिए क्या करना है, एसडी यादव की बुक आती है, ठीक है? उससे क्या आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? और साथ में क्या है जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक? जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, उससे देख के आप नेचर का पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चन पेपर जो हैं सेट होते हैं, ठीक? तो आप लोग यूपी पीसीएस हो गया या फिर आपका इसमें देखा जाए आरओ में जो पूछे गए हैं, सीसैट में आता है ना मैथ्स, ठीक? तो वहाँ पे सीसैट वाला मैथ देख लीजिए और साथ में क्या है यहाँ पे जो पिछले साल के पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक? इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो गणित के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय पेपर जो उसका होगा, हिंदी का होगा जो 60 अंकों का होने वाला है। तो 60 अंकों में क्या है कि आपको कौन-सी बुक पढ़नी है, तो आप क्या कर लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लीजिए या फिर हरदेव बारी ले लीजिए क्योंकि इसमें 6 ही टॉपिक पूछे जाएँगे, आपको पता है।
तो पृथ्वीनाथ पांडे में भी बहुत अच्छे से दिया है चीज़ें और हरदेव बहारी में दिया है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक, अगर आपके पहले पास मौजूद है तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। पिछले प्रश्न पत्र, अभी तक जो पिछले प्रश्न पत्र पूछे जा चुके हैं या पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन 6 टॉपिक्स के आरओ में, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। चलिए अब हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंकों की होगी, ये आपको पता है। ठीक, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था कल के वीडियो में। तो 400 अंकों में प्रथम प्रश्न पत्र साथियों क्या होता है, जीएस का होता है, 120 अंकों का होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना, जो मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी पीछे बताया है, जो भी बुक्स बताई हैं, जो कंटेंट बताया है, ये प्रारंभिक परीक्षा वाला ही इसके लिए कारगर होगा। ठीक, इसके लिए कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप प्रारंभिक परीक्षा में जो पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पे आपको लिए काम आएगी। ठीक, जीएस वहाँ पर भी एमसीक्यू में है, यहाँ पर एमसीक्यू में, तो सेम चीज़ है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर है द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें आपसे परंपरागत हिंदी पूछी जाएगी। इसमें आपका 100 अंकों की लिखित होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, इसके पत्र लेखन हो गया, टिप्पण हो गया, संक्षेपण हो गया, गद्यांश हो गया, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें के लिए क्या है, इसमें लिए भी पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी में से कोई एक बुक खरीद लीजिए आप लोग। ठीक है, बेहतर है। पृथ्वीनाथ पांडे दोनों में क्या है, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, गद्यांश भी मिल जाएंगे और आपको पत्र लेखन भी इन बुकों में अच्छे से मिल जाएगा, प्रशासनिक शब्दावली भी आपको मिलेगी, ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो हर चीज़ इस बुक्स में जो है अवेलेबल है। ठीक है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस तो आपकी करवाएंगे ही, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब 60 नंबर की आपको मैंने हिंदी बताई थी, ये वाली 60 नंबर की हिंदी, 30 क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट 2 में इसमें, तो उसके लिए भी यही बुक्स कारगर हैं। ठीक, कुछ अलग नहीं करना। हिंदी के लिए आपको ज़्यादा भागा-भीगी नहीं करनी है, यही 2 बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इनमें से कोई एक लेके आपका काम हो सकता है। ठीक है, तृतीय प्रश्न पत्र निबंध लेखन आता है, तो निबंध लेखन के लिए तो वैसे तो कोई बुक की बात नहीं होती है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, जो करंट के हैं, जिस प्रकार से टॉपिक हैं, उन पे निबंध की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते ही हैं, ठीक है, तो आप दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है निबंध लेखन करके, दृष्टि आईएएस जो निबंध लेखन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और उसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो लेखन शैली है, ठीक है, और इसमें सुधार होगा, आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। डेली लेख जो अखबारों में निकलते हैं, आपने देखा होगा कई सारे चाहे दैनिक जागरण हो, ठीक है, या भास्कर हो, ठीक है, या अन्य जो हिंदी में अखबार आते हैं, ठीक है, अगर हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदी वाले आप है ना हिंदी पढ़ सकते हैं, तो ये कई सारे अखबार में लेख निकला करते हैं। एक पेज देखेंगे तो उसमें सभी के लेख निकलते हैं विभिन्न-विभिन्न टॉपिक्स पे। तो उन लेखों को आप पढ़ने की आदत डालिए। उससे क्या होगा साथियों, आपका एक शब्दकोश बढ़ जाएगा, ठीक है? हिंदी का शब्दकोश बढ़ेगा, जिससे आपको अच्छे-अच्छे जो शब्दों का प्रयोग आप यहाँ पे कर पाएँगे अपने निबंध में, जिससे कि एक आकर्षक निबंध आपका लगेगा। इसके अलावा निबंध में क्या होता है साथियों, जो आंकड़े होते हैं, लेटेस्ट के जो आंकड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, निबंध में अपने लेटेस्ट आंकड़े अगर आवश्यकता अनुसार अगर आप उसमें इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो आपका निबंध जो होगा बहुत ज़्यादा आकर्षक होगा, जिससे कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा विगत में जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, निबंध हैं, ठीक, आप उनका विश्लेषण कीजिए, देखिए किस प्रकार से निबंध पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, इन सब चीज़ों का आप विश्लेषण ज़रूर करिए। इससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक, एक आपको समझ विकसित हो पाएगी कि हाँ, इस प्रकार से निबंध के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा तय शब्द सीमा में क्या करना है, आपको निबंध लेखन का प्रयास भी करना है। ठीक, आप जैसा लिख पा रहे हैं, आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें, लिखते रहें। ठीक, अभी थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, आपने नहीं लिखना प्रारंभ किया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, धीरे-धीरे क्या होगा, आने वाले समय में आपको जो 4-5 महीने आपके पास है, तो उसमें क्या होगा, आपको लेखन शैली में सुधार जो होगा, ज़रूर हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छा निबंध लिख पाएँगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको निबंध लेखन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएँगे, ठीक, कुछ मॉडल आंसर्स भी दिए जाएँगे, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, ठीक, जो आपके लिए कारगर होंगी। लेकिन आपको अभ्यास जो है वो अपने आप से करना है, ठीक है? एग्ज़ाम जब मुख्य परीक्षा के पहले हम लोग जो है करीब जो भी 70-80 या 100 के आस-पास जैसे भी जो बन पाएगा, जितना हम लोग कर सकेंगे समय सीमा में, तो आपको निबंध की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है? कोशिश ये रहेगी कि उन्हीं में से आपके निबंध पूछे जाएँ। लेखन शैली पे कार्य करें, अपनी लेखन शैली को विकसित करना है, ठीक? क्योंकि लेखन शैली का बड़ा महत्व होता है निबंध लेखन में, ठीक? जितने आप आकर्षक लिख पाएँगे,
ठीक, चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो लेखन शैली पे दोस्तों ज़रूर काम करें। ठीक, उसके अलावा परीक्षा से पहले क्या होगा कि हम लोग अभ्यास भी कराएँगे, जैसा कि हमने बता दिए हैं, तो उसके लिए आपको को निश्चिंत रहना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफ़ाई करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर वहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा से ही यहाँ पे मुख्य परीक्षा में काम होगा। जीएस का पेपर होता है, जीएस का पेपर आप जो 140 नंबर का देंगे, ठीक है? मेंस में क्या होता है 120 नंबर का भी जीएस का पेपर होता है, तो ये जो प्री परीक्षा है उसका लाभ आपका मेंस में मिल रहा है। हिंदी में जो आपके 6 टॉपिक आते हैं वो आपको उसमें भी मिलने लगे। उसमें सिर्फ़ अलग से आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अलग से निबंध को देखना है और आपकी जो परंपरागत हिंदी है, जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गया, टिप्पण है, ठीक है? और जो गद्यांश वगैरह, ये सब आपको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चीज़ें एकदम सुचारू रूप से चलेंगी। मंडे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है? साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये मंच जो है, वो मजबूत हो सके। जितना ही मंच ये मजबूत होगा, उतने ही चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है? तो वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को के पास भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कुछ और बातें करेंगे और साथ में मंडे से, ठीक है? मंडे से जो होगा आपका जो ये कोर्स है, निःशुल्क कोर्स है, वो प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है? यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो कोर्स हमारा है, उसकी अनाउंसमेंट अलग से की जाएगी, उसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।